हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। इससे पहले हम लोगों ने इस लेक्चर से पहले अभी तक हमने प्लेन मिरर को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। उसमें जो भी बात आप लोगों को समझनी थी मैंने वो सारी बता दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख के आए, फिर इस बात को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। क्या है स्फेरिकल मिरर? तो हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर हैं। कैसे कैसे? पहला है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ क्या समझेंगे, कीवर्ड्स उसमें यूज, जो भी हम लोग को ऑप्टिक्स में समझना, जो भी कीवर्ड्स हम लोग समझेंगे उसके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या चीज़ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आज आप लोग हेडिंग लगाइए इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर मैंने बताया दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? कॉनकेव कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। यही दो हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इस बात ये आई कि इन सब दोनों मिरर को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं इन दोनों मिरर्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्लेन मिरर पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का मिरर, और ये हो गया तीसरे टाइप का मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या था कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, प्लेन मिरर में जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो एक प्लेन सरफेस था, यानी ये जो सरफेस है इसका, ये जो सरफेस है वो एकदम प्लेन है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है प्लेन मिरर का, वो क्या एकदम प्लेन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेन मिरर। समझ में आई बात? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेन मिरर। लेकिन यहाँ पे जो इसका सरफेस होगा वो एक स्फेरिकल होगा, मतलब एक स्फीयर का कुछ स्फेरिकल शेप होगा, इसलिए इन दोनों मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हम एक आउटर साइड में पॉलिशिंग कर देते हैं, इसको हम लोग आउटर साइड पॉलिश्ड कर देते हैं और इसको इनसाइड पॉलिश्ड कर देते हैं। बस मैंने पॉलिशिंग को चेंज कर दिया, इसमें आउटर साइड कर दिया, इसमें इनसाइड कर दिया, ठीक है। इतने में दोनों ही मिरर के नेचर चेंज हो गए, ठीक है। इसमें आउटर साइड मैंने पॉलिशिंग किया, इसमें इनसाइड पॉलिशिंग किया। जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव होगा, ये देखिए गुफा की तरह दिख रहा है ना, जिसमें लाइट एक केव में जाके घुस जाए, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आई बात समझ में? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव होगा उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक क्या होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक उभरा हुआ पार्ट होगा स्फीयर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आई बात? लर्न हो गया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव होगा, यानी लाइट इनसाइड जाए, उस केव के अंदर घुस जाए, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ पार्ट हो, लाइट स्ट्राइक करेगी, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। समझ में आई बात? अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स वगैरह में कि बहुत ढेर सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग थोड़ी देर में सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए जिससे समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं।
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव हो, लाइट किसी केव में घुस जाए, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक उभरा हुआ पार्ट हो, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इरेज करते हैं, फिर बाकी बातों को समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और एक, पहले कॉनकेव मिरर में ही सारी बातों को समझ लेते हैं, फिर वही चीजें हम कॉन्वेक्स में भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कैसा मिरर है, मैंने ये कॉनकेव मिरर ले रखा है। ठीक है, ये जो मिरर्स होते हैं ना, ये किसी स्फीयर के ही पार्ट होते हैं, किसी स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको हम लोग ये कर दें, गोला कर दें, तो एक स्फीयर की तरह ही होते हैं, मतलब एक बॉल की तरह। बॉल से ही हम लोग एक मिरर, जैसे बॉल की शेप का अगर ग्लास ले लें और उसका एक साइड से हम लोग कट कर लें, ये हो गया ना, ये देखिए ऐसे कट कर लें। ठीक है, तो ये मिरर बन जाता है। ठीक है, यानी एक इमेजिनरी स्फीयर का ही पार्ट होता है हमारा मिरर, इमेजिनरी स्फीयर का ही पार्ट होता है ये मिरर। ठीक है, तो अब इसमें जो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर, मान लेते ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, तो जो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होता है, इस इमेजिनरी स्फीयर थ्री डायमेंशन में जो एक स्फीयर है उसका जो सेंटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर is called center of curvature। ठीक है, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो इस मिरर का सेंटर होगा, जो इस मिरर का, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आ गया, जो इस मिरर का सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जो इस मिरर का सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल, बट द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आई बात क्या, जो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जो इस मिरर का सेंटर होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। और जो एक स्ट्रेट लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ पोल से चली जाए, स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आई बात समझ में, इस सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ मिरर से जो लाइन पास कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल से लेके कहाँ से, इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो
तो ये जो हमारा मिरर है, ये मिरर तो ऐसा तो है नहीं कि बस कोई सर्कल में ही है एक लाइन ड्रॉ। ये हमारा जो ये 3D में है, 3D मतलब समझ रहे हैं, ये कुछ इस तरह का पार्ट, इस तरह का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को जो हमने कट किया है किसी एक स्फीयर से, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। और जो इस पार्ट का रेडियस होता है, यानी ये वाला पार्ट, ये जो होता है, इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अपर्चर। यहाँ पे नोट कर देते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ अपर्चर। आई बात समझ में? सारे टर्म क्लियर हो गए? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और जो इस मिरर का सेंटर होगा उसको पोल बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पार्ट हमने इस स्फीयर से कट किया है उसको अपर्चर बोलते हैं। और इस अपर्चर का जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। वो इमेजिनरी लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो जाए, जो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सेंटर ऑफ मिरर से पास हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को लगभग क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये कॉनकेव मिरर था, इसी तरह सेम चीजें सिर्फ कॉन्वेक्स की तरह। जैसे अगर हम लोग ये पार्ट अगर बना लेते, यहाँ पे ऐसा कर लेते, और इसकी क्या करते हैं? इनसाइड हम लोग क्या कर देते? इसको पॉलिशिंग कर देते, तो ये कैसा मिरर बन जाता? अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर बन जाता, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। और इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इमेजिनरी स्फीयर भी है, इसका भी, इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या होगा? एक अपर्चर होगा। इस अपर्चर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। और जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होती है, और फोकल प्लेन क्या होता है। इन सभी टर्म्स को समझते हैं। नोट हो गया? ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। पहले फोकस ही क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। फोकस ही, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास पहले कौन सा मिरर ले लें? पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमारे पास कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया इसका पोल मान लेते हैं हम, ठीक है। पोल को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, C हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो स्ट्राइक करने के बाद, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद किसी एक कॉमन पॉइंट पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा उस पे मीट करेगी, ऐसी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जिसमें, आई बात समझ में?
मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद कहीं एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कट मीट करेगी, अगर कई भी रे हो तो उस कॉमन पॉइंट को जहाँ पे ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। समझ में आई बात? अब इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं। फोकस होता क्या है? ये कौन सा मिरर है? ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है फोकस। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज कमिंग parallel to principal axis, parallel to principal axis, principal axis, principal axis after striking the reflecting surface, after striking the reflecting surface, reflecting surface meet at a common point, common point on principal axis, principal axis meet at a common point on principal axis, that point is known as focus। समझ में आई बात? एक बार रिपीट कर देते हैं। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए ये रेज दोनों तीनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्ट, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं एक कॉमन पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसे पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस, ठीक है। तो इस मिरर का फोकस क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस मिरर का फोकस ये हो गया, ठीक है। यानी द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद द जो रे स्ट्राइक की है वो मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे मीट करेगी जो कि कॉमन होगा सभी पैरेलल रेज के लिए। ऐसे पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में लेंसेज हैं वो बहुत ही थिन लेंसेज है, ठीक है। तो ये जो रेज हमने इतनी दूर दूर से बना रखी हैं इसको, ये बहुत ही प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही एकदम क्लोज होंगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज होंगी, बहुत ही पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। पैरा एक्सियल रेज होंगी जिससे वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, नहीं तो क्या आ जाएगा, एब्रिविएशंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रेज हमारे पास क्या है, पैरा एक्सियल रेज हैं। तो उस पॉइंट, कॉमन पॉइंट को, ये कॉमन रे है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे आके ये भी इसी पॉइंट पे मीट करेगी और ये रे भी इसी कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इस फोकस से इस पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दें, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये जो फोकस है, फोकस से पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ बोलते हैं।
इस फोकस से पोल की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और जो ये पैरेलल रेज हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यही चीजें हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, नोट कर लिए, इरेज कर दें। ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब हम लोग फोकल लेंथ और फोकस के बारे में समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पहचानने के लिए तो मैंने बता दिया कैसा होता है। दोनों ही सेम तरह के होते हैं, बस उसमें क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक केव होता है। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में उभरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में उभरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें किस साइड पॉलिशिंग करें हम, अंदर के साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा, बन गया कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा सी, ये पोल है इसका पी। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग मीट करा दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये हमारा। ये हो गया क्या, प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आई बात। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाइन कौन सी होती है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो हम मान लेते हैं ये जो रेज हैं वो पैरेलली आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के रेज आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई। अब क्या करेगी ये क्या होगी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी आउटर साइड, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ से भी एक रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या ये रिफ्लेक्ट होने वाली रेस कहीं मीट करेंगी एक दूसरे से, नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो रिफ्लेक्टिंग रेस को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो फिर ये दोनों रेस कहीं एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ऐसी इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यानी हम इससे एक बात और क्लियर हो गया कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पास रियल फोकस होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के पास एक इमेजिनरी फोकस होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेज हैं वो क्या हैं, वर्चुअल रेज हैं। वर्चुअल रेज की वजह से वर्चुअल फोकस बना। ठीक है, आई बात समझ में। ये दोनों रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज है ना, एक दूसरे से तो कहीं मीट कर ही नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, तो अगर मीट नहीं करेंगे तो जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए उससे ही हम लोग फोकस बोलते हैं। तो जब ये रेज मीट ही नहीं करेंगी तो फोकस कहाँ से हम लोग चुन पाएंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई थी इसी को हमने थोड़ा बैक प्रोड्यूस किया, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट मिल गया। इसी पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को, जितनी भी पैरेलल रेज होंगी, अभी भी हम दोबारा कह रहे हैं क्या कि ये जो मिरर होता है हम लोग के पास ये बहुत ही थिन होता है और स्मॉल अपर्चर का होता है, इसलिए जितनी भी रेज हैं वो पैरा एक्सियल हैं। पैरा एक्सियल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास फोकस, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक इमेजिनरी फोकस होगा हमारे पास। आई बात समझ में। इस बात को भी नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग इसके फोकस को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, द रेज coming parallel, the rays coming parallel to the principal axis after striking
आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर, after striking to the mirror, it diverges, it diverges, it diverges on producing it backward meet at a common point on principal axis, that point is known as focus of convex mirror। आई बात समझ में? द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं, और इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और इन डाइवर्जिंग रेज को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, और जहाँ पे ये मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, तब से हम अपने इनको मार्कर को इंक पिला देते हैं। नोट कर लिए? एक दो तो नोट हो गया, इरेज कर दें? ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कौन सा मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। अब तो आप पहचान लिए होंगे बहुत अच्छे से, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेंटर पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन उसे कहते हैं कि कहीं से भी पैरेलल आने वाली रेज, कहीं से भी पैरेलल आने वाली रेज, कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी पैरेलल आने वाली रेज किसी एक कहीं से पैरेलल आने वाली रेज जहां पे मीट करेंगी, समझ में आई बात? कहीं से पैरेलल आने वाली रेज किसी पॉइंट पे तो नहीं कह सकते, वो सभी रेज जो मीट करेंगी वो किसी ना किसी एक प्लेन में होंगी। आई बात समझ में? ये जो रेज मीट की हैं वो किसी एक प्लेन में होगा। ठीक है, ये सभी रेज जो भी पैरेलल रेज आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल रेज, वो किसी एक प्लेन में ही मीट करेंगी। ठीक है, ये जो रेज एक पॉइंट में तो नहीं, एक प्लेन में मीट करेंगी। ये सभी रेज जैसे यहाँ पे आई रे और स्ट्राइक करने के बाद वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, इसको थोड़ा सही से बना दें, अलग अलग पॉइंट पे तो मीट कर सकती हैं, लेकिन ये सभी पॉइंट जो होंगे जहां पे मीट करेंगी वो सारी पॉइंट्स क्या होंगे,
एक ही प्लेन में होंगे, और ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन बोलेंगे। सिमिलरली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कहीं से भी पैरेलल आने वाली रेज इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो किसी एक कॉमन प्लेन में मीट करेंगी, इसलिए वो प्लेन जहाँ पे ये पैरेलल आने वाली रेज मीट कर रही हैं उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। सिमिलरली अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब तो आप बहुत आसानी से पहचान लिए होंगे फटाफट। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। तो ये आई हमारे पास पैरेलल रेज, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज होगी, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद ये तो डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्जिंग रेज तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये आपस में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए दूर चली जाएंगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्लेन में ही मिलेंगी। आई बात समझ में, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से जितने कीवर्ड्स है सभी से इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। अब इसमें और ज़्यादा कोई भी कीवर्ड्स नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।